हेलो एवरीवन। अभी की जो अपडेट है वो जीआरएससी की तरफ से अपडेट है। जीआरएससी ने बहुत सारी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा है। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट है वो परमानेंट भी रिक्रूटमेंट है और कुछ पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के रिक्रूटमेंट भी है। तो इसमें जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ब्रांचेस को एलिजिबल करा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग डेट की। तो यहाँ पे इन्होंने बता के रखा है कि जो स्टार्टिंग डेट है वो 6 मार्च का है और जो लास्ट डेट है वो हमारा 27 मार्च का इन्होंने बताया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो बात कर लेते हैं वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की। तो यहाँ पे इन्होंने जो रिक्रूटमेंट मांगा है वो डिज़ाइन असिस्टेंट का मांगा है, जिसके लिए इन्होंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर मांगा है और इस साथ में इन्होंने 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो इसमें हमारा एक तो सिविल के लिए है, दूसरी जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकल के लिए है जो कि बैकलॉग वैकेंसी है। इसके लिए इन्होंने 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। दूसरी जो रिक्रूटमेंट है वो सुपरवाइजर की रिक्रूटमेंट है, जिसमें हमारा मटेरियल मैनेजमेंट की रिक्रूटमेंट है। तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल हो, और यहाँ पे इन्होंने 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिन की रिक्रूटमेंट के लिए बताया है, जिसके लिए जो टोटल पोस्ट यहाँ पे इन्होंने 2 बता के रखा है। इसके लिए इन्होंने कोई एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मांगा है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और साथ में इन्होंने पीजी डिप्लोमा भी मांगा है। सेम फॉर फाइनेंस के लिए भी इन्होंने कोई एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा है, बट साथ में इन्होंने पीजी डिप्लोमा जो है वो 1 ईयर का मांगा है। इंजीन टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट के बारे में इन्होंने बोला है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, साथ में कोई भी एक्सपीरियंस आपका नहीं लगने वाला है, और टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे एक है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो एलिजिबल हो डिप्लोमा, एंड उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों को भी एलिजिबल करा है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये जो रिक्रूटमेंट है वो हमारा परमानेंट रिक्रूटमेंट है। और बात करें दूसरी वो हमारा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की। तो यहाँ पे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में हमारा सुपरवाइजर की अगेन वैकेंसी है, और ये जो रिक्रूटमेंट है वो डिप्लोमा वालों की रिक्रूटमेंट है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल। टोटल पोस्ट जो है वो 2 है। यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस जो है वो 7 ईयर का मांग रखा है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी है, वो टोटल 3 पोस्ट है। यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मांग रखा है, 7 ईयर का। उसके बाद बात करें डिज़ाइन असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट, जिसके लिए इन्होंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल मांग के रखा है, जिसकी 2 पोस्ट है। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है। साथ में अगर आपके पास कैड का एक्सपीरियंस है या फिर कैड अगर आप जानते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो सुपरवाइजर S1 ग्रेड की है, जो कि कॉन्टैक्ट बेसिस पे ही है। इसमें मैकेनिकल की 4 पोस्ट है, और एक जो है वो हमारा एक पोस्ट रिजर्व है। तो यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल मांग के रखा है, कोई एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है। इलेक्ट्रिकल की भी 4 पोस्ट है यहाँ पे, इसमें कोई एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांग रखा है। तो आप इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे इन्होंने डॉग की रिक्रूटमेंट है, सेफ्टी की रिक्रूटमेंट है और सिविल की रिक्रूटमेंट है। तो इन दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फाइनेंस की है, आर्किटेक्चर की है, HR एडमिन की रिक्रूटमेंट भी यहाँ पे इन्होंने बताई है, जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं लगने वाला है, तो आप इसको फिलअप कर सकते हो। उसके बाद कुछ नॉन टेक्निकल की कैटेगरी में आते हैं, जो कि फार्मेसी हो गया, सिक्योरिटी हो गया। तो इन सब की भी यहाँ पे इन्होंने कोई एक्सपीरियंस इनको नहीं मांगा है। एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार आपको मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल में बहुत सारी ब्रांचेज जो है वो एलिजिबल है, जैसे कि मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन वाले हो गए, मरीन वाले हो गए। इलेक्ट्रिकल में भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है। इसी में भी जितने ब्रांचेज हैं सभी को इन्होंने एलिजिबल करा है। सिविल में भी नवल और कंप्यूटर IT वाले भी एलिजिबल यहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग ऑल ब्रांचेज जो है वो एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया कि जो कि 3 ईयर का रहने वाला, आगे फर्दर ये एक्सटेंड हो सकता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कंपनी डिसाइड करेगी इसके बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन बेस्ड एग्जाम होगा और साथ में आपका स्किल टेस्ट होगा, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया कि 100 क्वेश्चन रहने वाले, 80 आपका जो भी आपका डोमेन है, और 20 क्वेश्चन जो है वो आपका GK GS रहने वाला है। जो टाइमिंग है वो 2 घंटे का रहने वाला है। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने सब कुछ बता दिया है सिलेबस के बारे में, आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट ऑफ रिटन टेस्ट के बारे में बताया है, जो कि रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी सुपरवाइजर कैटेगरी है, आपका जो ब्रांच है और जिस किस तरीके के क्वेश्चन जो रहने वाले हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है वो इन ब्रांचेस के लिए होने वाला है। इसमें जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो आपका होने वाला है, वर्कशॉप प्रैक्टिस होने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको। रिजर्वेशन में इन्होंने वही बताया जो कि SC ST OBC कैंडिडेट्स को मिलता है। एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे कैसे भरना है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया है, आप देख सकते हैं इसको। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 472 रुपये जो है वो एप्लीकेशन फ़ी रखी है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्या क्या CTC रहने वाला है। S14 जो फिक्स टर्म वाला है उसके लिए इन्होंने 8.5 लाख का CTC रखा है। डिज़ाइन असिस्टेंट का 7.9 रखा है। सुपरवाइजर जो कि परमानेंट है उसके लिए 7.3 लाख का रखा है, और जो डिज़ाइन असिस्टेंट है उसके लिए 6.9 लाख का इन्होंने बताया। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई जून में टेंटेटिव होगा।
उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया है जो भी नोट यहाँ पे इन्होंने इनका इंस्ट्रक्शन है, आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे नीचे में इन्होंने क्लियरली बता दिया है सारी डिटेल्स की। जो अप्लाई डेट है वो 6 मार्च है, लास्ट डेट 27 मार्च है, और हार्ड कॉपी भी आपको जमा करना होगा जिसकी जो डेट है वो 3 अप्रैल उन्होंने बता के रखा है। रिटन टेस्ट जो है वो कोलकाता में होगा, ये भी इन्होंने क्लियरली बता दिया, जो कि आपका मई और जून में टेंटेटिव है। और जो डीवी वगैरह है वो इनके वेबसाइट पे आपको आएगा और कॉल लेटर आपको सेंड किया जाएगा। तो दिस वाज द अपडेट फॉर जीआरएससी। एक और रिक्रूटमेंट है जिसके बारे में मैं आपको भी बताता हूँ।